नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। सावन का पावन महीना, आस्था और विश्वास का महीना। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के घने जंगलों के बीच बसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राक्षस के आतंक से पूरी धरती भयभीत थी। कहा जाता है कि तब भगवान शिव ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि उसी स्थान पर एक पवित्र नदी का जन्म हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार भीम नाम का एक शक्तिशाली राक्षस अपने अत्याचारों से देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। उसने भगवान शिव के भक्तों को भी नहीं छोड़ा। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा, तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और भीम का वध किया। युद्ध के बाद भगवान शिव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके शरीर से निकली ऊर्जा और पसीने की धाराओं से भीमा नदी के उद्गम की मान्यता जुड़ी है। भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और ये स्थान भीमा शंकर कहलाया। सह्याद्री की हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित भीमा शंकर श्रद्धा और प्रकृति का अनूठा संगम है। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ पर दर्शन करने से साहस, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीमा शंकर मंदिर के आसपास का क्षेत्र एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य भी है, जहाँ पर दुर्लभ भारतीय विशाल गिलहरी यानी कि इंडियन जायंट स्क्विरल पाई जाती है। और यही वजह है कि ये स्थान धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास आकर्षण रखता है। भीमा शंकर हमें ये संदेश देता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी ना किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। लेकिन हमारी यात्रा अभी भी जारी है। अगले पड़ाव पर चलेंगे उस नगरी में जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं उसे कभी नहीं छोड़ते, काशी विश्वनाथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।